काचही बाँस की बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। पहला, दूसरा, तीसरे प्रयास में जाकर मेरा ये फाइनल हुआ। बट ये रहता है कि मैं दोनों बार इंटरव्यू तक गई, तो ये ज़रूर था कि मैं 1-2 नंबर से रह जा रही हूँ, तो अगली बार मेरा ज़रूर होगा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। हम आपको बता दें, जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया है पूरे रोहतास में खुशी का माहौल है और ख़ास करके रोहतास वासियों को बहुत खुशी का मौका मिला है, क्योंकि रोहतास में बहुत लोग बीपीएससी के थ्रू एसडीएम पद के दावेदार बने हुए हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ मौजूद हैं बेबी प्रिया जी। पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। मेरा इस बार 67th बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है एज एसडीएम के पद पर, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि काफ़ी प्रयासों के बाद मेरा तीसरा प्रयास था और तीसरे प्रयास में जाकर मेरा एसडीएम के पद पर चयन हुआ है। तो आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मेरा एजुकेशन सासाराम से ही हुआ है। सासाराम के चौखंडी हाई स्कूल से मैंने 10th किया और 12th मैंने श्री शंकर कॉलेज से किया, और उसके बाद मैंने इग्नू से बीकॉम और एमकॉम किया हुआ है। तो अभी भी आप इससे पहले आप जॉब करती हैं? जी, मैं जिला लोक शिकायत निवारण में एज ए क्लर्क के रूप में कार्य कर रही थी। तो अभी आपको एसडीएम पद का मौका मिला है, तो जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका थर्ड बार है, तो आप तीसरा बार में निकला है। जी, जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि पहले एज ए क्लर्क के रूप में मुझे बहुत सारे काम करने का उस मौका नहीं मिल पाता था, निर्णय लेने के मौके नहीं मिल पाते थे। अब मुझे उस पद के माध्यम से लोगों के लिए काम करने का, निर्णय लेने का और जो ज़िम्मेदारियाँ मिलेगी उसे निर्वहन करने का मौका मिलेगा। तो कितने लोग निराश हो जाते हैं फर्स्ट ही टाइम में जब नहीं निकलता है, तो आपको कैसा लगा कि जब तीसरा टाइम में निकला, तो आप भी डिमोटिवेट हो जाती होंगी जब नहीं निकलता होगा? हाँ, ये तो था कि थोड़ा बहुत डिमोटिवेट तो होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए मैं हुई, मुझे लगता था कि मेरा ज़रूर होगा। तो आपका जो बीपीएससी का तैयारी कैसे की थी? बीपीएससी का तैयारी मेनली मैं घर से ही की हूँ, और जॉब में रहने के कारण मुझे क्लास वगैरह करने का मौका नहीं मिला, तो बेसिकली सेल्फ स्टडी से ही मैंने अपना तैयारी की। और भैया मेरे इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। वो एज ए डीपीओ के पद पे चयनित भी हैं पहले, और मेरे दोस्तों का काफ़ी सहयोग रहा, उनके द्वारा मुझे ग्रुप डिस्कशन या फ़ोन पे ही मैं कर पाती थी, तो उनका बहुत सहयोग रहा। तो आपको कितना कठिन होता था सुबह जॉब से फिर शाम में आना, फिर थक जाना, फिर काम से फिर अपना पढ़ाई? हाँ, काफ़ी कठिन रहा, चूँकि मेनली 9 से 6 तक का मेरा पूरा टाइम ऑफ़िस में गुज़र जाता था। उसके बाद घर पर रहकर तैयारी करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप 4-5 घंटे भी कंटिन्यू स्टडी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। ये नहीं कि एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ, एक दिन कम कर लूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि मैं लगातार प्रयास करती रही, इसलिए मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी मैं चयनित हुई। तो आजकल लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल लेते हैं क्या? सोशल मीडिया आजकल जब से मोबाइल है तब से एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, तो आप भी एजुकेशन के हाँ, लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी घर पे रह के तैयारी की, तो सोशल मीडिया का काफ़ी सहयोग रहा। जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते थे, वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखकर, समझकर मैंने काफ़ी सहयोग रहा। मैंने बहुत बार यूट्यूब के टेलीग्राम वगैरह पे मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी दिया है। मेंस के भी टेस्ट मैंने ऑनलाइन भी दिए हुए हैं। तो ये सब काफ़ी सहयोगात्मक ही रहा, क्योंकि इससे तो कितने लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है? ये तो ज़रूर है कि काफ़ी लोग तैयारी करते हैं और बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ-कुछ जैसे मैं तीसरे बार में की, उनका भी अगली बार में हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी है कि ज़्यादा पढ़ने से नहीं है, सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा बात तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हैंडीकैप भी हैं। जी। उसके बावजूद भी निकलना, कितने लोग तो कहते हैं कि मेरे पास ये मजबूरी है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, वो मजबूरी है। लेकिन आपके पास मजबूरी होने के बावजूद भी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या
हाँ, ये ज़रूर है कि हैंडीकैप्ड हूँ, कुछ प्रॉब्लम आती है मैं और लोगों की अपेक्षा, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आपके पैर हाथ ज़्यादा अच्छे हैं तो वो आप काम 5 मिनट में करें, हम 15 मिनट में करेंगे, आधे घंटे में, लेकिन हम कर ज़रूर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? मुझे अपने सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अपनी मम्मी से मिलता था। उन्होंने लगातार हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब प्रयास किए हैं शुरू से पढ़ाई में, हर चीज़ में। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए कभी प्रेशर नहीं किया कि तुम पढ़ाई नहीं करो। मैं जहाँ भी गई उनके साथ भी एग्ज़ाम देने, कहीं भी, हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मम्मी से, भैया से, दीदी हैं, मामा, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है। मम्मी आपकी भावुक भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन। हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि एक बैग भावुक हो जा रही थी। तो इस पर हाँ। आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल, उन्हें काफ़ी उम्मीद थी, बहुत बार मेरा नहीं हो पा रहा था, तो मेरे से ज़्यादा वो चिंतित थी। तो ऐसे समय में भावुक होना नॉर्मल सी बात है। तो उनका काफ़ी सहयोग रहा है, तो वो उनकी आँखों में नज़र आया। जी। तो यहाँ मम्मी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातें करेंगे। पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। तो आप बहुत भावुक हो गई थी उस दिन। एक पे सुने तो थोड़ा सा हो जाता है आदमी ना, इसीलिए थोड़ा सा भावुक हो गए। और थोड़ा पुराना बात भी याद आ गया, इसीलिए ज्यादा भावुक हो गए। तो क्या लगता है आप कितना खुशी है? अब बहुत कितना खुशी है? है, बहुत, जितना अब मैंने मत कहिए कि कितना हमको खुशी है, दिखाने के लायक नहीं है कि कितना हम दिखा पाएंगे। जितना पेरेंट्स कुछ लोग होते हैं आज की डेट में तो अभी नहीं है, लेकिन था कि लड़की लोग को नहीं पढ़ाना है। नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। देखिए, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। जब मानते हैं कि लड़की अगर रहेगी, पढ़ने वाली होगी, तो लड़का लड़की में अंतर नहीं। हम सब माने पेरेंट्स के हम बोलेंगे, पेरेंट्स हाँ हाँ, जितना है ना सबको हम बोलेंगे कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। चाहे लड़का लड़की नहीं पढ़ के, मेरी बेटी नहीं पढ़ के जो अफसर बन गई, डीएम बनी ना, आईएएस नहीं लड़की बनती है, यूपीएससी, कितना लड़की यूपीएससी निकालती है।